मसले मसाइल सुना, कोई टेस्ट दिया आप लोगों ने? ठीक हो गया था ना? डिस्कशन की ज़रूरत तो नहीं है? क्या डिस्कस करना है? सब कुछ तो आता है आपको। वैक हमारा कंप्लीट हो गया था। अभी तक जब हमने वैक कवर किया उसमें कोई इश्यूज़ हैं तो वो पहले डिस्कस करें, फिर आगे चलते हैं। जब हमने वैक में अभी तक चीज़ें कवर की हैं उसमें कोई इशू है तो वो पहले डिस्कस करें, फिर आगे चलते हैं। वैक कैलकुलेट करना है कंपनी को, क्यों? देखने के लिए कि हमने कितना कमाना है, कहाँ से, जहाँ पे हम प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, किसके लिए? शेयर होल्डर और डेट होल्डर का मुंह बंद करने के लिए, फिर उनका रिटर्न मीट करने के लिए। ऐसा कैसे निकलता है वैक? इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट ओवर इक्विटी प्लस डेट। और हमें ये चार कंपोनेंट हो गए ना वैक के, इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डेट और कॉस्ट ऑफ डेट। ये चारों चीज़ें हमें चाहिए मार्केट वैल्यू पे। ठीक हो गया? इक्विटी मार्केट वैल्यू पे चाहिए। कैसे निकालेंगे? देखेंगे अगर टोटल शेयर्स और मार्केट प्राइस पर शेयर दी गई है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। नहीं, अगर क्वेश्चन में प्राइस टू बुक रेशियो गिवन है तो फिर देखेंगे क्या बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, अगर कोई डिविडेंड की बातें की गई हैं तो फिर डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी कर देंगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल आएगी। लेकिन अगर कंपनी कांस्टेंट डिविडेंड पे कर रही है तो फिर इस तरह से नहीं, डिविडेंड ग्रो हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो फिर मार्केट वैल्यू निकलेगी डी इंटू 1 प्लस जी ओवर के ई माइनस जी। जी कैसे निकालते हैं? 3 मेथड, ओल्ड डिविडेंड इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेज टू पावर एन इज इक्वल टू लेटेस्ट डिविडेंड, या गॉर्डन बी इंटू आर। व्हाट इज बी? रिटेंशन रेट एंड आर रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी इक्विटी पे कमाता कितनी। या तीसरा मेथड रिटेन प्रॉफिट ओवर ओपनिंग कैपिटल, रिटेन प्रॉफिट ओवर ओपनिंग कैपिटल। हाँ, ये तीसरा मेथड भी हमने कहाँ से निकाला? गॉर्डन्स को ही शॉर्ट करके वहाँ से निकाला। तो मार्केट वैल्यू निकालने के ये हमारे पास 4 मेथड है। के ई क्वेश्चन में गिवन ना हो तो वो भी निकाली जा सकती है। डिविडेंड ओवर मार्केट वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू अगर डिविडेंड ओवर के ई है तो के ई किसके इक्वल होगी? डिविडेंड ओवर मार्केट वैल्यू। या कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड है तो के इज इक्वल टू डी इंटू 1 प्लस जी ओवर मार्केट वैल्यू और प्लस जी। डेट की हमें मार्केट वैल्यू निकालनी है तो डेट दो तरह की हैं, पहले तो देखना है रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है। इरिडीमेबल है तो फिर इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ डेट के डी। इंटरेस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? कूपन रेट जो कंपनी पे कर रही है। और डेट की जब भी मार्केट वैल्यू निकालेंगे तो हम एक डेट की फेस वैल्यू 100 एज्यूम करते हुए डेट की मार्केट वैल्यू निकाला करेंगे, और 100 की जो मार्केट वैल्यू निकलेगी वो फ्रैक्शन में अप्लाई कर दिया करेंगे टोटल जो डेट कंपनी का बुक में आ रहा है उस पर। रिडीमेबल डेट की मार्केट वैल्यू निकालनी है तो देखना जितने टाइम पीरियड हैं उनके हमने लेने हैं नेट कैश फ्लोस। कैसे? इंटरेस्ट मीन कूपन रेट, कोई टैक्स सेविंग है तो माइनस करनी है, लास्ट ईयर में रिडम्पशन वैल्यू देखनी है, आइदर फेस वैल्यू पे है, आइदर प्रीमियम पे है, आइदर डिस्काउंट पे है, और फिर हमने क्या करना है? मार्केट रेट पे डिस्काउंट कर देना है। किस पे डिस्काउंट करना है? मार्केट रेट पे डिस्काउंट कर देना है। तुम्हारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ डेट आ जाएगी। और इधर भी हम एक डेट की 100 फेस वैल्यू एज्यूम करते हुए मार्केट वैल्यू निकालेंगे, और जो 100 की मार्केट वैल्यू है इसको हम बुक वैल्यू पे फ्रैक्शन अप्लाई करके पूरी बुक वैल्यू की मार्केट वैल्यू निकालेंगे। केडी कौन सा लेना है हमने? पोस्ट टैक्स लेना है अगर टैक्स कंट्री के अंदर है तो। कौन सा लेना है? पोस्ट टैक्स। अगर उसने बताया हुआ है ये पोस्ट टैक्स है तो ठीक है भाई। टैक्स एडजस्टेड है, दिस मीन पोस्ट टैक्स है वही। प्री टैक्स दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? उसमें से 1 माइनस टी मल्टीप्लाई करके टैक्स का इफेक्ट खत्म करके पोस्ट टैक्स ले लेंगे। क्या ख्याल है? प्री टैक्स दिया हुआ है तो क्या करेंगे? उसको इंटू 1 माइनस टी कर देंगे, या इंटू टैक्स अगर 30% है तो इंटू 70% कर दो तो आपके पास पोस्ट टैक्स बच जाएगा। क्यों? 30% टैक्स निकल गया। प्री टैक्स दिया हुआ है तो हम पोस्ट टैक्स लेंगे, ऑलवेज कॉस्ट ऑफ डेट। तो जब हम इंटरेस्ट में से सेविंग को माइनस कर रहे हैं तो हमने ये केडी भी क्या लेना है? पोस्ट टैक्स लेना है। केडी क्वेश्चन में गिवन ना हो तो फिर हम क्या करेंगे? आईआरआर के थ्रू निकालेंगे। आईआरआर निकालते वक्त हम क्या करेंगे? अगर 8 साल टर्म है तो हम यहाँ पे कोई ईयर 0 भी लेंगे,
ईयर 0 में हम क्या लेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ 100 वैल्यू डेट क्या है, मीनिंग 100 वाले डेट की मार्केट वैल्यू क्या है, जो कैसे में गिवन होगी, नहीं गिवन तो हम पहले निकाला करेंगे वो। तो ईयर 0 में वो हमारी क्या है, मार्केट वैल्यू नेगेटिव। बाकी 4 साल हैं तो चारों सालों के इंटरेस्ट रेट, कूपन रेट लेंगे, टैक्स सेविंग माइनस करेंगे, रिडम्पशन वैल्यू लेंगे, और उसके बाद हम उसकी क्या करेंगे, एनपीवी निकालेंगे डिस्काउंट करते हुए एक फैक्टर पे। किस फैक्टर पे पहले हम एनपीवी निकालेंगे, 10% पे। देखेंगे अगर एनपीवी पॉजिटिव आ गई है तब नेगेटिव लाने के लिए हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो डिस्काउंट फैक्टर लेना है वो बड़ा लेना है, लाइक 15% ले लेंगे। नहीं 10% पे पॉजिटिव आ गई है तो फिर नहीं 10% पे नेगेटिव आ गई है तो पॉजिटिव लाने के लिए हम डिस्काउंट फैक्टर 5% ले लेंगे और 2 एनपीवीज आ जाएंगी हमारे पास। आईआरआर में पुट कर देंगे, छोटा वाला रेट प्लस छोटे वाले रेट की एनपीवी डिवाइडेड बाय छोटे वाले की एनपीवी माइनस बड़े वाले की एनपीवी इनटू बड़ा रेट माइनस छोटा रेट। क्या ख्याल है? केडी की बात हमने क्या की कि हमें पोस्ट टैक्स लेना है, प्री टैक्स नहीं, पोस्ट टैक्स लेना है। अभी एक टेस्ट हुआ आपका, पोस्ट टैक्स में हम लोग 1 - t करते हैं ना, 1 - t करते हैं, या टैक्स रेट 30% है तो आपके पास केडी सपोज दिया गया 10%, तो आप क्या करो इंटू 70% कर लो, तो क्या आ गया आपके पास 7% आ गया। या 10% है तो इंटू क्या करो 1 - 30% कर लोगे तो फिर भी क्या आ जाएगा 7%। ठीक हो गया। पोस्ट टैक्स, पोस्ट टैक्स नहीं है तो हमसे पोस्ट टैक्स लेंगे। क्वेश्चन हमें 2 मिले टेस्ट के अंदर। एक क्वेश्चन नंबर 1 था फॉर 8 मार्क्स जिसके मार्क्स थोड़े ज्यादा होने चाहिए थे, और एक क्वेश्चन नंबर 2 था फॉर 6 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम देखें तो क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है वैक। इस क्वेश्चन के अंदर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, एक जगह पे पॉइंट लगाने की बजाय कोमा लग गया। देखते हैं क्या मिस्टेक हुई। सो वैक कैलकुलेट करना है, वैक कैलकुलेट करना है जी, वैक कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना है, वैक इज इक्वल टू इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट। डेट एक से ज़्यादा होंगे तो 7 मल्टी वो ऐड होते चले जाएंगे और नीचे डेट की मार्केट वैल्यू आती चली जाएगी। एक से ज़्यादा होंगे तो हर एक का कॉस्ट ऑफ डेट भी डिफरेंट होगी। सो वैक कैलकुलेट करना है। हुई लिमिटेड हैज़ द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एट 31 दिसंबर 2016। 31 दिसंबर 2016 पे कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर दिया गया है। शेयर कैपिटल है 1428,000 मीन 1.428 मिलियन। रिटेन्ड अर्निंग्स 2.75 मिलियन। 10% लॉन्ग टर्म डेट इनरिडीमेबल जिसकी बुक वैल्यू दी गई है 1.250 मिलियन, 1.25 मिलियन। 12% लॉन्ग टर्म डेट रिडीमेबल, बुक वैल्यू दी गई है 780,000 मीन 2 डेट आ गए। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी क्या है, डेट ही है, डेट ही है ना, कंपनी ने बैंक ओवरड्राफ्ट के थ्रू पैसा लिया हुआ और बैंक ओवरड्राफ्ट का रेट है 16%। व्हाट इज दिस 16%? प्री टैक्स या पोस्ट टैक्स? प्री टैक्स या पोस्ट टैक्स? ये प्री टैक्स है। साथ वर्ड पोस्ट टैक्स यूज नहीं किया हुआ तो हम क्या ज्यूम करेंगे, ये प्री टैक्स है। ठीक हो गया। दिस मीन 3 तरह के डेट है हमारे पास, 3 तरह के डेट है हमारे पास। एक डेट जो है वो हमारे पास इररिडीमेबल है, प्लस हमारे पास एक डेट जो है वो रिडीमेबल है, तो उसका हम केडी ले लेंगे, ये इररिडीम का, ये रिडीम का। और एक हमारे पास ओवरड्राफ्ट भी है तो उसका भी हमें केडी लेना पड़ेगा ऑफ ओवरड्राफ्ट। तो नीचे भी हम क्या करेंगे, इररिडीमेबल डेट प्लस रिडीमेबल डेट प्लस ओडी। दिस मीन हमें ये सॉल्व करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कंपोनेंट चाहिए। 8 कंपोनेंट चाहिए हमें। क्या क्या हमें चाहिए जी? एक तो हमें पहले सबसे चाहिए जी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, फिर हमें चाहिए जी केई, फिर हमें चाहिए मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, कौन सा, इररिडीमेबल, फिर हमें केडी चाहिए इररिडीमेबल का, फिर हमें मार्केट वैल्यू ऑफ डेट चाहिए, कौन सा डेट, रिडीमेबल, फिर हमें केडी ऑफ रिडीमेबल डेट चाहिए, फिर हमें ओवरड्राफ्ट जो है उसकी वैल्यू चाहिए, फिर हमें केडी ऑफ ओवरड्राफ्ट चाहिए। ये 8 वैल्यूज हमें मिलेंगी, हमारा वैक कैलकुलेट होगा, वरना कैलकुलेट नहीं होगा। सो द लेटेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी शोज द फॉलोइंग।
2016 एंड पे हम बात कर रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना था, प्रॉफिट रिटेन्ड इतना है। क्या ख्याल है? डिविडेंड हिस्ट्री हमें दी गई है 2012, 13, 14, 15, 16 और डिविडेंड पर शेयर दिया गया है और पर शेयर 2012 का डिविडेंड है 4.900, 4900 नहीं 4.900। 2013 का 5.5, 2014 का 5.995, 2015 का 6.475 और 2016 का 7.122। ये मिस्टेक हो गई थी क्वेश्चन के अंदर, कोमा लग गया डॉट की जगह पे। क्यों? पर शेयर डिविडेंड है ना, तो पर शेयर 4900 नहीं, इतनी तो शायद कंपनी की शेयर प्राइस नहीं होगी। क्यों? शेयर प्राइस से कम ही डिविडेंड देते हो ना आप, उससे ज़्यादा तो नहीं दे दोगे। तो 4.9, 5.5, 5.995, 6.475, 7.122। मार्केट रेट एडजस्टेड फॉर टैक्स फॉर इरडीमेबल डेट इज 9.1%। तो इरडीमेबल डेट का जो है वो केडी उसने दे दिया 9.1% और ये क्या है? टैक्स एडजस्टेड है, पोस्ट टैक्स है। एक फिगर ये मिल गई हमें। रिडीमेबल डेट शैल बी रिडीम्ड एट 31 दिसंबर 2019। मीन 3 सालों में रिडीम होगा। क्या ख्याल है? 3 साल टर्म है उसका। इट्स मार्केट वैल्यू इज 87। मीन हर 100 वाले रिडीमेबल डेट की मार्केट वैल्यू कितनी है? 87। तो आपके पास बुक वैल्यू कितनी है रिडीमेबल की? 780। रिडीमेबल डेट की अगर हम बात करें तो हमारे पास बुक वैल्यू है कितनी? 780 और हर 100 वाले की मार्केट वैल्यू क्या है? 87। तो मार्केट वैल्यू ऑफ रिडीमेबल डेट निकल आएगी कितनी? 678 600। 2 चाहते हैं और दे दें मुझे, पक्का? चलिए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 21%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 21%। सो 3 वैल्यूज हमें क्वेश्चन के अंदर मिल गई। बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू भी दी हुई है कितनी? कितनी? 50,000। उसकी कॉस्ट ऑफ डेट दी गई है कितनी? पोस्ट टैक्स है या प्री टैक्स है? तो मुझे टैक्स दे देंगे कितने परसेंट है? टैक्स दे देंगे 30%। कैसे 30% है? क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया गया है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी दिया गया है, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, एक अमाउंट आएगी। उस अमाउंट को ऊपर रखेंगे, नीचे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखेंगे, इंटू 100 करेंगे, तुम्हारे पास टैक्स रेट आ जाएगा। क्या ख्याल है? किसी को समझ ना आई हो ये कैसे निकाला आपने? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी दिया गया, तो इनके बीच वाली अमाउंट क्या होती है? टैक्स। हाँ, वो अमाउंट देखो कितनी है? 423214। 423214 ये टैक्स है। क्या है ये? टैक्स है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया गया आपको, उसको नीचे रखो, इंटू 100 करो, तो आपके पास टैक्स रेट आ जाएगा। क्यों? ये अमाउंट इस पे निकाली गई है, ये अमाउंट इस पे निकाली गई है, तो ये अमाउंट इतनी है, ये इतना है, इंटू 100 करेंगे तो ये अमाउंट इसका कितने परसेंट है? वो क्या है? टैक्स रेट है। 30% निकल आया। दिस मीन ये बैंक ओवरड्राफ्ट जो 16% है, इसको हमने पोस्ट टैक्स करने के लिए क्या करना है? इंटू 70% कर दो, तो क्या आ गया? 16% इंटू 70%, 11.2%। क्या कह रहा? या इसको इंटू 1 माइनस 30% कर दो, तो फिर भी यही आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में हमें चाहिए जी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकाली जाती है? कैसे निकाली जाती है सर? नंबर ऑफ शेयर इशू इनटू प्राइस पर शेयर। प्राइस पर शेयर दी गई है क्वेश्चन के अंदर। कंपनी के टोटल शेयर्स आप निकाल सकते हो कितने? कंपनी के टोटल शेयर्स आप निकाल सकते हो कितने? नहीं निकाल सकते। रेट नहीं गिवन। क्या कह रहा है? टोटल शेयर्स नहीं निकाले जा सकते। प्राइस पर शेयर निकाली जा सकती है। चले प्राइस पर शेयर निकाल सकते हो, मार्केट वैल्यू पर शेयर निकाल सकते हो। मार्केट वैल्यू पर शेयर निकाल सकते हो कैसे? डी इंटू 1 प्लस जी ओवर के ई माइनस जी। के ई हमारे पास है। उसने कहा कि कंपनी का टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना था, कितना?
987,500, उसमें से आपने रिटेन किया 389,247, तो बाकी क्या है जो डिविडेंड है वो डिविडेंड देखो कितना, $598,253 ऐसा। इस पे आपने अभी लेटेस्ट डिविडेंड कितना दिया है पर शेयर 7.122, तो टोटल डिविडेंड ये है और पर शेयर ये है, तो क्या नंबर ऑफ शेयर्स निकाले जा सकते हैं? नहीं पता चला। डिविडेंड निकाला आपने कैसे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये है, उसमें से रिटेन्ड ये है, तो बाकी डिविडेंड है। ऐसे ही होता है ना कि जो प्रॉफिट है उसमें से आपने जो रिटेन किया तो बाकी क्या है डिविडेंड है, और डिविडेंड पर शेयर भी आपको लेटेस्ट दिया गया 2016 का, वो कितना है 7.122, तो टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिविडेंड पर शेयर, तो आपके पास क्या आगे नंबर ऑफ शेयर्स। नहीं पता चला कितना आपके पास डिविडेंड कितना निकला? डिविडेंड है आपके पास 59253 डिवाइडेड बाय डिविडेंड पर शेयर आपके पास दिया गया है और वो है 7.122, तो आपके पास क्या आगे नंबर ऑफ शेयर्स कितने 84,000। अब अगर हम मार्केट वैल्यू पर शेयर निकाल लें, उसका डाटा हमारे पास है। क्या डाटा है हमारे पास? जी उसने बताया है जी क्या है आपका, ग्रो हुआ है कहाँ से 4.9 से 1 प्लस जी कितनी ग्रोथ 1 2 3 4 से, और पहुंच गया कहाँ पे 7.122 पे 9.8, सो जी इज इक्वल टू 9.8% निकला है। अब आगे हम यहाँ पे इक्विटी मार्केट वैल्यू इक्विटी इक्वल होती है किस चीज़ के, डी इंटू 1 प्लस जी ओवर के ई माइनस जी। सो डी हमारे पास लेटेस्ट डिविडेंड दिया गया है कितना 7.122 इंटू 1 प्लस 9.8% डिवाइडेड बाय 21% माइनस 9.8%। सो व्हाट इज मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 69.8 इंटू 84,000 शेयर्स, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कंपनी की निकल आई कितनी वैल्यू चाहिए मुझे 5864967 586,464 ही है 64 ही है, 12 कैलकुलेट करके देखें 69.8 5864967 ओके। ये क्या है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी के ई हमें मिल गया सर, ये 5863200 69.8 इंटू 84,000 586 मुझे नहीं पता, आप ही लोग लिखवा रहे हो 5863200 ठीक हो गया। क्या आ गया हमारे पास मार्केट वैल्यू इक्विटी आ गई, के ई आ गई, ये आ गया, बीच में दो फिगर्स और रह गए। अब हमें चाहिए मार्केट वैल्यू ऑफ इरडीमेबल डेट। कैसे निकालते हैं इरडीमेबल डेट की मार्केट वैल्यू, कैसे निकालते हैं हम? इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय के डी हमारे पास है। क्या कह रहा है? तो फेस वैल्यू हमने 100 एज्यूम की, इरडीमेबल डेट का कूपन रेट कितना है क्वेश्चन में हमें दिया गया है 10%। क्या किया आपने 10 इंटू 1 माइनस 30% डिवाइडेड बाय 9.1%। 109 109.2 109.109 point 76.92 एक 100 वाले बॉन्ड की डेट की वैल्यू है इतनी, तो डिवाइडेड बाय 100 कर दो इंटू इसकी बुक वैल्यू कितनी दी गई है हमें 125,000, तो आपके पास बुक मार्केट वैल्यू ऑफ इरडीमेबल डेट आ जाएगी कितनी 961500 961500।
सो एक वैल्यू हमारे पास ये भी आ गई जी, एक वैल्यू हमारे पास ये भी आ गई, एक वैल्यू हमारे पास ये भी आ गई, एक हमारे पास ये भी आ गई, एक हमारे पास ये भी आ गई। तो पीछे रह गया रिडीमेबल डेट का केडी, रिडीमेबल डेट का केडी। कैसे निकालते हैं सर केडी? IRR से। कितने साल हैं, टर्म कितना है? 3। तो क्या किया हमने, चले गए जी यहाँ पे, हमने लिखा जी ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, और उस पर हमें मिलना है जी क्या, नहीं ईयर 0 भी आएगा, ईयर 0 आएगा, यस आएगा। ईयर 0 में आपकी 87 की इन्वेस्टमेंट है जो मार्केट वैल्यू थी। हाँ, ईयर 1, 2, 3 में आपको मिलना है इंटरेस्ट मीन कूपन रेट कितना है, 12%, 12 मिलना है आपको। टैक्स सेविंग भी होगी परसेंट से 12, 3.6, 3.6, 3.6। रिडम्पशन वैल्यू भी है, क्वेश्चन में गिवन है कोई नहीं, तो हम अज्यूम कर रहे हैं 100 पे रिडीम होगा। क्यों? फेस वैल्यू हम 100 लेके चल रहे हैं। 87 हमारे पास नेगेटिव है, 8.4 पॉजिटिव है, 8.4 पॉजिटिव है, 108.4 पॉजिटिव है। तो पहली हम जो है वो पीवी निकाल लेते हैं एट द रेट ऑफ 10%। कैसे निकालेंगे जी? 87 नेगेटिव ही रहेगा, प्लस हम कर देंगे क्या, 8.4 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.1, प्लस हम कर देंगे जी 100 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू पावर 3। ये किसी को समझ ना लगी हो ये क्या कर गया ये? हाँ 87 वैसे ही क्यों, उसका डिस्काउंट फैक्टर भी क्या होगा, कोई भी अप्लाई करेंगे 1 आएगा। और बाकियों का हमने जो कॉमन वैल्यूज थी 8.4 3 दफ़ा 3 सालों में इसका एंटी फैक्टर ले लिया, और एंड पे 100 था तीसरे साल में तो उसको डिस्काउंट कर लिया। तुम्हारे पास एक एनपीवी आ गई कितनी, 9.02। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। जिसमें हमें एक नेगेटिव एनपीवी लेनी है, इसलिए डिस्काउंट फैक्टर 15 पे लेके जाएंगे। क्या कह रहा है? 15 पे ले जाओ। सो पीवी एट द रेट ऑफ 15% बता दें जी कितनी आएगी, 87 माइनस में प्लस 8.4 इंटू 1 माइनस 1.15 रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाई 0.15 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 1.15 रेज टू पावर 3 कितनी आई, -2.06907। किसी को समझ आई है? की हो गया? आ गई। IRR में चले गए, छोटा वाला रेट 10% प्लस उसकी NPV 9.02 प्लस 2.07 इंटू 5%। व्हाट इज IRR? व्हाट इज IRR? कितनी? 14.06, 14% ले लो जी। तो आ गया जी यहाँ पे हमारे पास 14%, और हमारी सारी वैल्यूज 8 की 8 पूरी होगी। फार्मूला पुट कर दें? हाँ, हमने कॉस्ट ऑफ डेट सारा पोस्ट टैक्स लेना है, वो 16% प्री टैक्स दिया गया था। क्यों? साथ पोस्ट टैक्स या टैक्स रजिस्ट्री का वर्ड नहीं था, तो हमने क्या एज्यूम किया, प्री टैक्स है। आप प्लीज़ मुझे वैक निकाल के दे दो। सो नॉमिनेटर में हमारे पास है 5863,200 इंटू के, हमारे पास है 21%, प्लस हमारे पास जो पहला डेट है इरडीमेबल उसकी 961,500 इंटू उसका रेट है 9.1%, प्लस दूसरा डेट है हमारे पास रिडीमेबल 678,600 उसका मार्केट रेट है 14%, प्लस तीसरा डेट है हमारे पास ओवरड्राफ्ट 50,000 का इंटू उसका रेट है 11.2%, डिवाइडेड बाय 5863,200 प्लस 961,500 प्लस 678,600 प्लस 50,000। व्हाट इज बैक? $18.79 18.79। एक शहादत और चाहिए, कोई बंदा मार दो तो ज़्यादा अच्छी बात है। 18.79 लॉक कर दूं?
18.79% ये हमारा क्या है, वैक है। वैक समझ आ गया हमें? हाँ, कभी भी रहती की बात। सर ये इतने से टाइम में ये इतना lengthy हाँ, इसके मार्क्स थोड़े कम थे, मार्क्स इसके 12 कर लो, तो टाइम तो देखो है। मार्क्स इसके 12 कर लो, 12 इंटू 1.8 करो तो उतने टाइम में हमने किया हो जाना चाहिए। 20 मिनट लगे हमें करने में, ये साथ सारी डिटेल डिस्कशन करके। जब आप कर रहे होगे आपका मुंह बंद होगा ना, फिर दिमाग और हाथ चल रहे होंगे तेजी तेजी में। ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास, एक क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें भी आपने वैक ही कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वैक ही कैलकुलेट करना है। और क्या कहता है, ARY हैज रिसेंटली अपॉइंटेड अ न्यू फाइनेंस डायरेक्टर। आप जैसा जो MFA पढ़ के गया होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इज एज फॉलोज, 2 million rupees 0.25 ऑर्डिनरी शेयर्स वैल्यूड एट रुपीज 0.87। इसका क्या मतलब है भाई, कि बुक वैल्यू 0.25 है, पार वैल्यू और मार्केट वैल्यू है 0.87, 2 मिलियन शेयर, तो मार्केट वैल्यू 50 निकल आई। द एनुअल डिविडेंड ऑफ रुपीज 180 which represents 70% of the amount available for distribution has just been paid। तो डिविडेंड आपने पे किया है 180 जो कि 70% है टोटल का, तो दिस मीन रिटेंशन रेट आपका क्या है, 30%। द कंपनी एक्सपेक्ट टू अचीव अ रिटर्न ऑफ 26% ऑफ इट्स रिटेन प्रॉफिट। ये क्या है, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी, RBR। रुपीज 1 million 8% डिबेंचर विच आर रिडीमेबल इन 8 years टाइम एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। रिडीमेबल डेट है, रिडम्पशन वैल्यू उसकी कितनी है, रिडम्पशन वैल्यू कितनी है, 105, 5% प्रीमियम पे रिडीम होगा। 8 साल उसका टर्म है, 8% कूपन रेट है, 1 million बुक वैल्यू है। क्या ख्याल है, मार्केट वैल्यू निकाली जा सकी। डिबेंचर होल्डर रिक्वायर अ रिटर्न ऑफ 11%, व्हाट इज दिस, KD, प्री टैक्स पोस्ट टैक्स, प्री टैक्स पोस्ट टैक्स, प्री टैक्स यूं साथ पोस्ट टैक्स का वर्ड यूज नहीं किया गया, साथ मेंशन नहीं किया गया, टैक्स एडजस्टेड है। डिबेंचर होल्डर रिक्वायर अ रिटर्न ऑफ 11%, और जो डेट होल्डर लेता है वो प्री टैक्स ही होता है, क्यों, टैक्स तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स तो नहीं है। क्या ख्याल है, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो टैक्स नहीं है ना, ये टैक्स तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंपनी को टैक्स सेविंग होती है, तो कंपनी ने KD कौन सा लेना है, पोस्ट टैक्स वाला लेना है। क्योंकि अगर आप प्री टैक्स पे मल्टीप्लाई करोगे फिर तो आपका वैक्स ज़्यादा आ जाएगा। तो आप जो टैक्स सेविंग लोन की वजह से, इंटरेस्ट की वजह से ले रहे हो, वो ले रहे हो, तो फिर आपने ये KD भी क्या लेना है, पोस्ट टैक्स लेना। क्या कह रहा है, इसको पोस्ट टैक्स निकाला जा सकता है, अगर उसने बता दिया टैक्स रेट आपका 30% है, तो हमें क्या चाहिए, वैक निकालना है जो इक्वल होता है डैश 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 के। उसके लिए हमें 4 कंपोनेंट चाहिए, एक मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए, एक हमें KE चाहिए, एक हमें मार्केट वैल्यू ऑफ एक ही डेट है वो चाहिए, और एक हमें KD चाहिए। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी उसने कहा लो मौज करो, 2 मिलियन है आपके पास, और मार्केट रेट है कितना, 0.87, तो प्लीज़ मुझे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी दे दे, 1740000। मीन 2 मिलियन बुक वैल्यू की मार्केट वैल्यू कितनी है, 1.74 मिलियन, क्यों, 0.87 प्राइस पर शेयर है। KE हमें चाहिए, गिवन है क्वेश्चन में, नहीं चाहिए, कैसे निकलता है KE, D इंटू 1 + G डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू प्लस G। तो D 180 डिविडेंड आपने जस्ट पे किया है, इंटू 1 + G चाहिए, G निकाला जा सकता है, कैसे निकाला जा सकता है, G इज इक्वल टू B इंटू R। B कितना है 30%, R कितना है 26%, व्हाट इज G 7.8%, तो हम आगे इधर 7.8% डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर दी गई है, मार्केट वैल्यू पर शेयर दी गई है। ये 180 क्या था, टोटल डिविडेंड था या पर शेयर था, टोटल डिविडेंड है 180, तो फिर इधर नीचे मार्केट वैल्यू पर शेयर लेंगे या टोटल लेंगे, या उसे पर शेयर कर लो, या यहाँ पे भी वही ले लो 1,740,000,
और प्लस कर दो क्या 7.8%, तो प्लीज़ मुझे KE बता देंगे कितना है? 11%। 11%। सब एग्री कर रहे हैं? 11%। 18.95%। 18.95% सर कैलकुलेट कर दें। सर 18.9 सर आपका क्या आया KE? आया ही नहीं, कैलकुलेटर भी नहीं है, निकाल देना, पेपर में निकालना पड़ गया तो क्या करेगा? 18.95% KE है हमारे पास। किसी को समझ ना आइए कैसे आया? चलो आगे। हाँ जी, उसके पास हमें KD दिया गया है 11%, तो टैक्स रेट है कितना? 30%, तो कितना आ गया ये पोस्ट टैक्स? टू कितना? 7.7 अब पीछे रहेगी एक चीज़, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट निकालनी हमें। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट निकालने के लिए उसने कहा जी 8% डिबेंचर हैं, 5% प्रीमियम पे जाएगा, मार्केट रेट हमारे पास आ गया 7.7%, जिसमें हमने करना है। क्या ख्याल है? इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे कर दूँ? चलो यहाँ पे करता हूँ। मार्केट वैल्यू निकालने के लिए हम ईयर 0 तो नहीं ना लेते? नहीं, हम ईयर 1 से 8 तक लेके चलते हैं। ठीक हो गया? तो देखना मैं कर क्या रहा हूँ कि T1 से T8 तक मिलना है कितना आपको? 800 पे 8, उसमें से टैक्स को माइनस करो 30%, 5.6 नेट बना। 5.6 नेट बना जो 8 ईयर में मिलना है आपको। तो हम क्या करने जा रहे हैं जी, 5.6 जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसे? 1 माइनस 1.77 की 077, 7.7% है ना KD? क्या कह रहा है? मार्केट रेट क्या है? 7.7%, तो क्या करेंगे? 1.077 और रेज टू पावर -8 डिवाइडेड बाय 0.077। और T8 में क्या करेंगे? T8 में हमारे पास जो 100 है कि 105 है। 105 क्यों है? क्योंकि 5% प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू 100, रिडम्पशन कितने पे होगी? 105 पे। तो उसको हम क्या कर देंगे जी? डिवाइड कर देंगे किसे? 1.077 रेज टू पावर 8 से। नहीं समझाई? आ गई है? ऐसे ही किया ना? क्या कह रहा? T1 to 8 में एक ही कॉमन वैल्यू आ रही थी 5.6। 5.6 ऐसे आ रही थी सर, 8 माइनस टैक्स रेट कितना है? 8 इंटू 70% कर लो, तो 5.6 आ गया। मीन टैक्स सेविंग उसमें से माइनस कर दी ना। तो एवरी ईयर आपको 888 मिल रहा था, 60 टैक्स सेविंग भी थी, तो एवरी ईयर कितना मिल रहा है? 5.6। आखिरी साल में आपको रिडम्पशन भी मिल रही है 105 की। तो 5.6 का आपने 8 ईयर्स का एंटी फैक्टर ले लिया, और आखिरी साल में जो 105 रिडम्पशन वैल्यू है उसका डिस्काउंट फैक्टर कर लिया। कितने पे? 7.7% पे। ये वैल्यू दे दो मुझे कितनी है टोटल? चलें जी, टोटल मिल रहा है 90। दिस मीन एक 100 वाले डेट की वैल्यू कितनी है? 90.5। एक 100 वाले डेट की वैल्यू कितनी है? 90.5। तो बुक वैल्यू कितनी है? 1 मिलियन है, इंटू 90.5 डिवाइडेड बाय 100, तो 1 मिलियन की वैल्यू क्या बन गई? 905,000। तो चारों वैल्यूज हमें मिल गई। क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। 17 छोड़ दो, जरूरत खत्म होगी इसकी। 400,000 इंटू KE कितना है हमारे पास? 18.95% प्लस डेट हमारे पास कितना है? 905,000 इंटू 7.7% डिवाइडेड बाय 1740,000 प्लस 905,000। तो व्हाट इज वैक? 15% कह दूं कि 0.1 करना है? कर लो 0.1। सो क्वेश्चन 1 में तो चलो मिस्टेक थी, क्वेश्चन 2 तुम्हारा ठीक होना चाहिए ना? क्वेश्चन 2 तो टेस्ट में ठीक होना चाहिए। आधा घंटा आपको दिया था मैंने, आधा घंटा टाइम कम था।
हमने एग्जैक्ट आधे घंटे में दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए हैं विद डिस्कशन। क्या ख्याल है? ये मिटा दूं ना? चलें चलें चलें, बस 5 मिनट मुझे आपके चाहिए। दिमाग खोल लें प्लीज, दिमाग खोल लें प्लीज, दिमाग खोल लें। बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड पे। ये कंपनी का एक ईयर एंड है 31 दिसंबर 2020। स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 जनवरी 2020 को। ठीक हो गया? 1 जनवरी 2020 को कंपनी की जो शेयर प्राइस थी वो थी सपोज 50। कितनी? 50। कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर सपोज 10 कमाया। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कमाया कितना? 10 कमाया। सो ये जो 10 कमाया इसे बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। ठीक हो गया? और ये 10 जो कमाया अर्निंग पर शेयर, इसने क्या किया? ईयर एंड पे शेयर प्राइस को कर दिया 60। क्यों? जो कमाया अभी तक कंपनी के पास है ना, अभी तक डिविडेंड तो पे नहीं किया, तो उसे क्या हो गया? शेयर प्राइस ईयर एंड पे होगी कितनी? 60। उसके बाद कंपनी का क्या हुआ जी? ऑडिट स्टार्ट हुआ। क्या होता रहा? ऑडिट होता रहा। ऑडिट होने के बाद क्या होता है? एक डे पे मीन ईयर एंड के कुछ 3 मंथ्स बाद डायरेक्टर की एक मीटिंग होती है, जहाँ पे डायरेक्टर क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव करते हैं। ठीक हो गया? ये क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग, जहाँ पे क्या किया जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साइन अप्रूव किया जाता है। उसके बाद ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट साइन करता है। ठीक हो गया? इस दौरान ये जो 3 माह का पीरियड था, इस दौरान भी कंपनी ने सपोज कोई 4 कमा लिया, तो इस डेट पे शेयर की प्राइस कितनी है? 64। ठीक हो गया? 64। ये जो बोर्ड मीटिंग है, इधर इन्होंने देखा कि हमारे पास इतना प्रॉफिट है, ये शेयर प्राइस है, तो यहां पे क्या किया? डायरेक्टर्स ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। कितना डिक्लेयर कर दिया? कि हम क्या करने जा रहे हैं जी? शेयर होल्डर को डिविडेंड देने जा रहे हैं बेस्ड ऑन 2020 रिजल्ट्स। और कितना देने जा रहे हैं? सपोज हम 5.6 जो है वो डिविडेंड देने जा रहे हैं। इससे के बाद क्या होगा? कंपनी की शेयर प्राइस जो है वो 64 में से जब 5.6 डिविडेंड निकलेगा तो पीछे जो है शेयर की प्राइस हो जाएगी कितनी? 58.4। ये जो 58.4 है, इसको बोला जाता है एक्स डिव शेयर प्राइस। और ये जो डिविडेंड पे करने से पहले 64 थी, इसे बोला जाता है कम डिव शेयर प्राइस। मीन शेयर की वो प्राइस जो डिविडेंड पे करने से पहले की होती है उसे बोला जाता है कम डिव शेयर प्राइस। और डिविडेंड पे करने के बाद चूंकि शेयर प्राइस कम हो जाती है तो उसे क्या नाम देता है? एक्स डिव शेयर प्राइस। हम क्वेश्चन के अंदर जब भी मार्केट वैल्यू पर शेयर लेते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए, केई निकालने के लिए मार्केट वैल्यू पर शेयर लेते हैं, वो हम कौन सी लेते हैं? एक्स डिव लेते हैं, कम डिव नहीं। क्योंकि डिविडेंड जस्ट इतना पे हुआ है तो उसके बाद प्राइस ही है। क्या कह रहा? दिस मीन अगर हमें क्वेश्चन में कम डिव शेयर प्राइस दी जाए तो हम उसमें से डिविडेंड को माइनस करके एक्स डिव ले सकते हैं। क्या कह रहा? वो कहता है मार्केट वैल्यू पर शेयर निकालें तो फार्मूला है डी इंटू 1 + जी ओवर के ई माइनस जी। मार्केट वैल्यू पर शेयर निकल आएगी डिविडेंड पर शेयर लेके। ये कौन सी प्राइस निकली? कम डिव या एक्स डिव? कम डिव या एक्स डिव? एक्स डिव। कहते हैं नहीं, मार्केट वैल्यू पर शेयर निकालें कम डिव, तो फार्मूला से हम एक्स डिव निकाल लेंगे और एक्स डिव में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे डिविडेंड, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? कम डिव आ जाएगी। ठीक हो गया? एक्स डिव निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कम डिव माइनस डिविडेंड। तो कम डिव निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक्स डिव प्लस डिविडेंड। सो डिविडेंड पे करने से पहले जो प्राइस पर शेयर है वो कौन सी होती है? कम डिव। डिविडेंड पे करने के बाद कौन सी होती है? एक्स डिव। हम कैलकुलेशन में कौन सी यूज करते हैं? एक्स डिव यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 15 में आप जाके देखना, वहां पे शेयर प्राइस के साथ एक्स डिव का वर्ड यूज किया हुआ था, तो हम वही ले रहे थे। ठीक हो गया?
होपफुली नेक्स्ट क्लास में कुछ नई चीज़ों के साथ मिलेंगे। लास्ट तो आपने होमवर्क किया तो 39 और 40। नेक्स्ट क्लास में वो करेंगे, नेक्स्ट क्लास में वो करेंगे। ठीक हो गया? कोई मसले मसाइल यहाँ तक? वैक के कॉन्सेप्ट हमारे ख़त्म हो गए हैं। अब जस्ट हमने आगे 1-2 लेक्चर में फर्दर प्रैक्टिस करनी है, थोड़े डिफरेंट एंगल के क्वेश्चन टैकल करने हैं।